हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम जलेबीज चैप्टर का पार्ट 3 का वीडियो करने वाले हैं। अगर आपने इसके पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और जरूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। तो प्लीज सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे तो आप इस बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें। रिमोर्सफुल एंड स्कैर्ड, he prays to God for monetary help. He makes matters look normal but prays harder than ever. The inevitable happens, though somewhere along the way he notices the divide between the fanciful and the factual. Remorseful यानी सॉरी होना या पछतावा करना. To be sorry और या पछतावा करना. So पश्चाताप करते हुए, सॉरी फील करते हुए और डरे हुए, स्कैर्ड है डरे हुए, वो भगवान से प्रार्थना करता है और सम मॉनेटरी हेल्प के लिए। सो मॉनेटरी का मतलब क्या है? एनीथिंग रिलेटेड टू मनी। सो कुछ भी चीज जो मनी से रिलेटेड हो उसके लिए ये वर्ड है, दैट इज मॉनेटरी एंड इट्स एन एडजेक्टिव एंड इसका एक सिनोनिम हो जाएगा फाइनेंशियल। सो वो फाइनेंशियल हेल्प के लिए भगवान से प्रे करता है। ही मेक्स मैटर लुक नॉर्मल बट प्रेज हार्डर देन एवर। वो क्या दिखाता है कि जो भी चीज हुई है, जो भी मैटर है उसके हाथ में, वो नॉर्मल है, बट ज्यादा से ज्यादा वो प्रार्थना भी करते जाता है। द इनएविटेबल हैपेंस। इनएविटेबल यानी जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल। सो जो अनअवॉइडेबल है वो होती है। दो समवेयर अलोंग द वे ही नोटिसेस द डिवाइड बिटवीन द फैंसीफुल एंड द फैक्चुअल। कहीं इस पूरी जर्नी में, इस पूरे एक्सपीरियंस में ही नोटिसेस द डिवाइड बिटवीन यानी द डिफरेंस, और डिफरेंस बिटवीन फैंसीफुल यानी समथिंग दैट इज नॉट रियल, इमेजिनरी या काल्पनिक, एंड फैक्चुअल समथिंग दैट इज ट्रू या यथार्थ जिसको आप बोलते हैं। सो तब उसको डिफरेंस पता चलता है कि इमेजिनरी और ट्रू के बीच में क्या डिफरेंस है इस पूरी जर्नी में। There was a shade giving tree beside the railway tracks. I sat under it and wondered whether there could possibly a more unfortunate child than me in this world. When the coins at first created a racket in my pocket, the entire matter seemed so simple and straightforward. So shade giving यानी छाव देने वाला। तो shade का मतलब होता है छाव। तो एक छाव देने वाला पेड़ था रेलवे ट्रैक्स के बगल में। मैं उसके नीचे बैठा और सोच रहा था कि क्या मेरे से ज्यादा कोई भी अनफॉर्चुनेट यानी बदकिस्मत, तो मेरे से ज्यादा कोई बदकिस्मत बच्चा हो सकता है क्या इस पूरी दुनिया में। तो जब पहली बार कॉइन्स ने मेरे पॉकेट में रैकेट किया था, तो रैकेट का मतलब क्या होता है? शोरगुल, लाउड अनप्लेजेंट नॉइज, या जिसे आप शोरगुल बोल सकते हैं। तो जब पहली बार इन कॉइन्स ने जब मेरे पॉकेट में शोरगुल किया था, तब पूरा जो मैटर था वो मुझे बहुत सिंपल लग रहा था और स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा था। स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, सीधा सा मैटर लग रहा था कि कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी उसमें। साफ साफ दिख रहा था कि वो मैटर क्या है। ईट जलेबीज विद द फीस मनी एंड देन पे द फीस विद द स्कॉलरशिप मनी। तो मैटर कैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा था उसको कि बस जलेबी खाओ फीस मनी से और फिर फीस पे करो स्कॉलरशिप मनी से। I thought that the 2 and 2 added up to 4 and could never be 5. How was I to know that sometimes it added up to 5 as well? So मैंने सोचा 2 और 2 को ऐड करके 4 होता है and it can never be 5, और कभी वो 5 नहीं हो सकता। बट मुझे क्या पता था कि समटाइम्स 2 और 2 मिलके 5 भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हो सकती हैं, मुझे पता नहीं था। मैंने तो सोचा था कि सिंपल सा मैटर है, मैं आज ये फीस मनी यूज करके जलेबी खाऊंगा, स्कॉलरशिप मनी से फीस भरूंगा, बट कुछ अलग हो गया। मुझे पता नहीं था कि स्कॉलरशिप मनी जो है पोस्टपोन हो जाएगी एंड इस तरह से मैटर जो है थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। 2 and 2 ऐड होके 4 नहीं, अब 5 हो गए। Had I known that I would get scholarship the next month, I would have postponed my jalebi eating program to the next month as well. अगर मुझे पता होता कि मुझे स्कॉलरशिप नेक्स्ट मंथ मिलेगी, तब मैं पोस्टपोन कर देता। पोस्टपोन करना यानी डिले करना या शिफ्ट करना एट लेटर डेट। कोई भी चीज जो आप करने वाले हैं उसको अगर आप खुद से शिफ्ट करते हैं लेटर डेट पे, तो उसको पोस्टपोन करना बोलते हैं। तो मैं अपना जलेबी ईटिंग प्रोग्राम जो भी मेरा था, मैं उसको पोस्टपोन कर देता अगले मंथ। नाउ फॉर द क्राइम ऑफ ईटिंग फ्यू जलेबीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल and crouching in the shade of a tree in a deserted corner of the railway station.
और पहली बार, और फॉर द क्राइम ऑफ ईटिंग अ फ्यू जलेबीज, और थोड़ी सी जलेबी खाने के जुर्म में अब मुझे पहली बार अपने स्कूल से एब्सेंट होना पड़ा, और अब मैं इस पेड़ की छांव में एक डेजर्टेड कॉर्नर पे क्राउच करके बैठा हूं। तो क्राउच करना यानी झुकना, समथिंग लाइक दिस। तो इसको आप क्राउचिंग पोजीशन बोलते हो, जब इस तरह से झुक के अपने पैरों पे बैठते हो, घुटने मोड़ के, एंड इस तरह से आप झुके हुए होते हो, तो इसको क्राउचिंग बोलते हैं। सो मैं इस तरह से इस ट्री की छांव में क्राउच करके बैठा हूं इन अ डेजर्टेड कॉर्नर। डेजर्टेड यानी सुनसान। तो इस सुनसान कोने में रेलवे स्टेशन के बैठा हूं। सिटिंग देयर अंडर द ट्री, एट फर्स्ट आई फेल्ट लाइक क्राइंग। तो वहां पे ट्री के नीचे बैठे हुए मुझे पहली बार लगा कि मैं रो देता हूं, या रोने जैसा मुझे महसूस हुआ। Then I felt like laughing when it struck me that the tears I was shedding were not tears but drops of jalebi syrup. From the jalebis my thoughts went to the feast, and from the feast to Master Ghulam Muhammad's cane, and from his cane I thought of God. I closed my eyes and began to pray. तो पहले उसे रोने का मन कर रहा था, फिर वो उसे हंसने का मन करने लगा। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा रियलाइज हुआ, इट स्ट्रक मी। इट स्ट्रक मी का मतलब है आई डिस्कवर्ड। तो मैंने क्या डिस्कवर किया कि ये जो आंसू है, ये आंसू नहीं बल्कि जलेबी की चाशनी की बूंदे हैं। तो जलेबी से मेरे थॉट्स जो है, मेरी जो सोच है वो फीस पर गई, फिर फीस से मेरी सोच जो है मास्टर गुलाम मोहम्मद की छड़ी तक गई, किंग यानी छड़ी, एंड फिर उनकी छड़ी के बाद मेरा जो थॉट है भगवान की तरफ गया। फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर प्रार्थना करने लगा। अल्लाह मियाँ, आई एम अ वेरी गुड बॉय, आई हैव मेमोराइज्ड द एंटायर नमाज, I even know the last 10 surahs of the Quran by heart. If you wish, I can recite the entire Ayat al-Kursi for you just now. So अल्लाह मियाँ भगवान को एड्रेस कर रहा है। अल्लाह मियाँ, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैंने पूरी नमाज याद करके रखी, मेमोराइज यानी याद करके रखी है, और मुझे आखिरी के 10 सूरत भी कुरान के पता है। तो सूरत बेसिकली होली कुरान के वर्सेस हैं। तो मुझे कुरान के जो 10 सूरत है आखिरी, वो भी पता है, एंड अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए पूरी आयत अल कुर्सी भी रिसाइट कर सकता हूँ। तो आयत अल कुर्सी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्सेस है होली कुरान में, तो उसका नाम है आयत अल कुर्सी। तो मैं वो भी रिसाइट कर सकता हूँ आपके लिए अभी। द नीड ऑफ योर डिवोटेड सर्वेंट इज ओनली द फीस मनी दैट आई एट द जलेबीज विद, सो ऑल राइट, आई एडमिट आई मेड अ मिस्टेक, आई डिडंट ईट, एडमिट आई मेड अ मिस्टेक। सो आपके डिवोटेड सर्वेंट, डिवोटेड का मतलब क्या है? लॉयल, लविंग या लॉयल, जिसको आप भक्त भी बोलते हैं, एंड सर्वेंट सेवक। सो आपका जो ये भक्त सेवक है उसको सिर्फ और सिर्फ फीस मनी चाहिए, जिससे वो जलेबी खाए, जिससे मैंने जलेबी खाई है। सो ऑल राइट, तो ठीक है, मैं अपना मिस्टेक जो है एडमिट करता हूँ। एडमिट यानी आई एग्री, मैं मानता हूं कि मैंने मुझसे एक गलती हुई है। I didn't eat them all by myself, though I fed them to a whole lot of children too. But yes, it was a mistake. तो ठीक है, मैंने गलती की है, मैंने सारी जलेबी खुद नहीं खाई, मैंने बहुत सारे बच्चों को भी ये जलेबी खिलाई, बट हाँ, ये एक मिस्टेक थी। If I had known the scholarship money would be given next month, I would neither have eaten them nor fed them to others. तो भगवान को क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो, कि अगर मुझे पता होता कि स्कॉलरशिप मनी जो है अगले मंथ दी जाती, तो मैं ये कभी नहीं खाता और ना ही दूसरों को खिलाता। नाउ यू डू वन थिंग, जस्ट पुट 4 rupees इन माई बैग, इफ देयर इज अ पैसा मोर देन 4 rupees आई विल बी वेरी डिस्प्लीज विद यू। सो अब आप एक काम कीजिए, बस 4 रुपए मेरे बैग में रख दीजिए। अगर एक पैसा भी ज्यादा आपने 4 रुपए से रखा तो मैं बहुत ज्यादा डिस्प्लीज हो जाऊंगा। so, डिस्प्लीज यानी नाराज हो जाऊंगा। I promise if I ever eat sweets with my feast money again, then let a thief's punishment be my punishment. And मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर मैंने कभी भी मिठाई खाई मेरे फीस मनी से, तो मुझे आप जो भी थीफ की पनिशमेंट होती है, जो भी चोर की पनिशमेंट होती है, वो मेरी पनिशमेंट कर दीजिएगा। सो अल्लाह मियाँ, जस्ट दिस वंस हेल्प मी आउट। सो अल्लाह मियाँ, बस जस्ट इस बार, जस्ट दिस वंस हेल्प मी आउट, मेरी मदद कीजिए। There is no shortage of anything in your treasury. Even our chaprasi takes a whole lot of money home every month. And Allah ji, after all, I am the nephew of a big officer. Won't you give me just 4 rupees? So आपकी ट्रेजरी में कोई भी कमी नहीं है। So शॉर्टेज यानी कमी, एंड ट्रेजरी यानी आपके खजाने में, आपके भंडार में। तो ट्रेजरी ऐसी जगह को बोलते हैं where you keep valuable things.
सो आपके भंडार में कोई भी कमी नहीं है। इवन जो हमारा चपरासी है, चपरासी यानी पीएन, तो जो हमारा पीएन है वो भी बहुत सारा मनी जो है अपने घर लेके जाता है हर महीने। एंड अल्लाह जी, आफ्टर ऑल एंड आखिरकार मैं एक बड़े ऑफिसर का भांजा भी हूँ, नेफ्यू हूँ। सो नेफ्यू बेसिकली का मतलब भांजा भी हो सकता है और भतीजा भी हो सकता है। एंड आई थिंक इन दिस केस भतीजा होगा, बिकॉज वो चाचा जी को रेफर कर रहा था स्टोरी में। सो मैं एक बड़े ऑफिसर का भतीजा हूँ, क्या आप मुझे सिर्फ 4 रुपए नहीं दे सकते? तो फाइनली अब वो अपनी पोजीशन यूज करने की कोशिश कर रहा है भगवान के सामने कि देखिए मैं एक बड़े ऑफिसर का भतीजा हूँ, क्या आप मुझे 4 रुपए नहीं दे सकते? After the prayer, I offered namaz, recited 10 surahs, Ayat al-Kursi, Kalma-e-Tayyib, in fact, everything that I remembered. Then I blew over my bag saying, Choo. Then after saying Bismillah, I realized that what they said was only too true. No one can erase what fate has decreed. So prayer के बाद मैंने नमाज ऑफर की उनको, 10 सूरत रिसाइट की, फिर ये जो इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं जैसे आयात अल कुर्सी और कलमा ए तैयब, जो भी मुझे, और इनफैक्ट जो भी मुझे याद था मैंने सब बोला, सब रिसाइट किया। देन मैंने अपने बैग के ऊपर छू करके ब्लो किया। जब भी आप कुछ भी मैजिक करते हो सब लास्ट में छू करते हो, जैसे कि कुछ मैजिक हो जाएगा उसमें, एंड उसके अंदर फॉर एग्जांपल ये सोच रहा है कि मैं सब ये सब करके छू करूंगा तो उसके अंदर से मेरे को 4 रुपए मिल जाएंगे, तो इस तरह से उसने किया। देन आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, सो बेसिकली जब भी कोई आप अच्छा काम करने जाते हो, सो आप ये वर्ड बोलते हो, इसका मतलब होता है इन द नेम ऑफ गॉड। तो भगवान का नाम लेके आप कुछ भी स्टार्ट करते हो ताकि कुछ अच्छा हो, जो भी आप करने वाले हो वो अच्छा हो। तो उसने बिस्मिल्लाह बोला, एंड क्या रियलाइज किया उसने, दैट जो भी लोग कहते हैं वो सच कहते हैं कि कोई भी अपनी किस्मत का लिखा हुआ मिटा नहीं सकता। सो फेट यानी किस्मत, डिक्रीड का मतलब ऑर्डर्ड, तो जो भी किस्मत ने ऑर्डर किया है, जो भी लिख के रखा है, वो कोई भी मिटा नहीं सकता। फॉरगेट 4 रुपीज, देयर weren't even 4 पैसे इन माई बैग। 4 रुपए तो भूल जाओ, मेरे बैग में 4 पैसे भी नहीं थे। जस्ट अ फ्यू टेक्स्ट बुक्स एंड नोटबुक्स, 1 पेंसिल, 1 शार्पनर, 1 ईद कार्ड माई मामू हैड सेंट मी लास्ट ईद। बस कुछ टेक्स्ट बुक थे, कुछ नोटबुक थी, एक पेंसिल था, एक शार्पनर था और एक ईद कार्ड था जो मेरे मामू ने मुझे पिछले ईद भेजी थी। I felt like crying as loudly as I could, but then I remembered that school must have ended and the children must be on their way home. So मेरा मन किया कि मैं बहुत तेज तेज रोऊं, बट फिर मुझे याद आया कि स्कूल अब खत्म होने वाला होगा और जितने भी बच्चे हैं वो अपने घर की ओर निकल पड़े होंगे। टायर्ड एंड डिफीटेड, थक के और हार मान के, I got up from there and walked to the bazaar and waited for the school bell to ring, so that when the children came out, I too would walk home with them as if I had come straight from school. तो मैं वहां से उठा, बाजार तक चल के गया एंड फिर स्कूल का बेल रिंग होने का वेट करने लगा, ताकि जब बच्चे वहां से बाहर आए मैं भी उनके साथ साथ घर की ओर निकलूंगा एंड ऐसा लगेगा कि मैं स्कूल से ही स्ट्रेट आया हूँ। I didn't even realize that I was standing near the jalebi wala shop. Suddenly the halwai called out, "क्यों भाई? Shall I weigh a rupee's word? Don't want jalebis today?" मैंने रियलाइज नहीं किया कि मैं जलेबी वाले की दुकान के बाजू में ही खड़ा था। अचानक से हलवाई ने मुझे बुलाया और बोला, क्यों भाई, क्या मैं 1 रुपए की जलेबी वापस तौलूं? क्या तुम्हें आज जलेबी नहीं चाहिए? I felt like saying I won't eat your jalebis today, but I would sure like to roast your liver and eat that instead. But I wasn't feeling too well that day, so I simply moved away. तो मेरा मन किया कि मैं कहूँ कि मुझे आज जलेबी नहीं खानी है, बट मैं तुम्हारे लिवर को जरूर रोस्ट करूंगा, भून के खाऊंगा। बट मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था उस समय, इसीलिए मैं वहां से सिंपली हट गया। I simply moved away. The next day I did the same thing. I got dressed and left home and went up to the school gate and then turned off to the railway station. So अगले दिन मैंने वही किया, सेम थिंग किया। मैं तैयार हुआ, घर छोड़ा एंड फिर स्कूल की गेट तक गया और फिर मैं टर्न ऑफ यानी मुड़ के रेलवे स्टेशन की ओर चला गया। Under the same tree I sat and began to say same prayers. I repeatedly pleaded, Allah Mia, at least give it to me today. Today is the second day. और उस ट्री के नीचे मैं बैठा और फिर से वापस वही प्रेयर्स, वही प्रार्थना करने लगा। आई रिपीटेडली प्लीडेड, सो रिपीटेडली यानी अगेन एंड अगेन, मैं बार बार, प्लीडेड यानी रिक्वेस्टेड, मैं अल्लाह मियाँ से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि एटलीस्ट आज तो मुझे दे दीजिए, आज दूसरा दिन है। देन आई सेड, ऑल राइट कम, लेट्स प्ले अ गेम। आई विल गो फ्रॉम हियर टू दैट सिग्नल,
You secretly place 4 rupees under this big rock. I will touch the signal and come back. What fun it will be if I pick up the rock and find 4 rupees underneath. So, are you ready? I am going towards the signal. 1, 2, 3. तब मैंने क्या कहा? All right, चलिए एक गेम खेलते हैं. Let's play a game. मैं यहां से सिग्नल तक जाऊंगा. आप सीक्रेटली क्या कीजिए, 4 रुपए इस बड़े से पत्थर के नीचे रख दीजिए. मैं सिग्नल को टच करके वापस आऊंगा. एंड कितना मजा आएगा कि मैं जब उस रॉक को उठाऊंगा, इस पत्थर को उठाऊंगा और मुझे नीचे 4 रुपए मिलेंगे. तो भगवान को पटाने की कोशिश कर रहा है. अंडरनीथ यानी बिलो. सो क्या आप रेडी हैं? मैं सिग्नल की तरफ जा रहा हूं. 1 2 3 करके वो फिर चला गया. I went up to the signal and returned, smiling. But I could not find the courage to pick up the rock. What if the coins were not there? But then I thought, what if they were? So definitely वो 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है वो, करीब करीब 9-10 साल का बच्चा. एंड उसे लगा कि ये ट्रिक काम करेगी, तो वो सिग्नल तक गया, वापस लौटा, स्माइल कर रहा था वो. बट आई कुड नॉट फाइंड द करेज. मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था. करेज यानी हिम्मत या ब्रेवरी. सो मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था उस रॉक को उठाने की. क्या पता अगर कॉइन्स वहां नहीं हो तो. बट मेरे को दूसरा ख्याल ये आया कि व्हाट इफ अगर वहां पे वो कॉइन्स हो. फाइनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, व्हेन आई लिफ्टेड अप द रॉक, दिस बिग हेयरी वर्म गॉट अप and curling and twisting wriggled towards me. I screamed and ran towards and once again touched the signal. Finally, मैंने बिस्मिल्लाह कहा और मैंने रॉक को उठाया. एंड वहां से क्या निकला? एक बड़ा हैरी बालों से भरा हुआ वर्म वहां से निकल के बाहर आया. कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग, कर्ल करता हुआ, ट्विस्ट करता हुआ, रिगल करता हुआ मेरी तरफ आ रहा था. तो रिगल करना यानी सेम इस कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट के साथ चलना. तो जिस तरह से आपने देखा होगा कि कैसे वर्म्स जो है अपनी बॉडी को इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करके आगे पीछे से मूव करते हैं, तो उसको रिगलिंग मूवमेंट बोलते हैं. तो इस तरह से कर्ल करके, ट्विस्ट करके वो रिगल करके मेरी तरफ आने लगा. मैं चिल्लाया और वापस सिग्नल की ओर भागा और उसको टच किया. देन क्रॉलिंग ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई रीच द ट्री. और फिर धीरे धीरे क्रॉल करके, रेंग करके अपने हाथों और नीज के ऊपर मैं पेड़ तक पहुंचा. I tried my best not to let my eyes stray towards the rock, but as I picked up my bag and I was about to leave, I had to look once again at the rock. And do you know what I saw there? I saw Mr. Worm coiled on it, comfortably staring at me. So इस तरह से बेसिकली वो वापस आया जैसे आप देख रहे हैं. एंड उसने क्या ट्राई किया? मैंने कोशिश की कि मैं अपना ध्यान जो है, अपनी आंखें जो है ना भटकाऊं रॉक की तरफ. तो स्ट्रे करने आना, भटकाना या भटकना. सो मैंने कोशिश की, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं अपनी आंखें जो है रॉक की तरफ ना भटकाऊं. पर जैसे ही मैंने अपना बैग उठाया एंड मैं वहां से निकलने वाला था, आई हैड टू लुक वन सेकेंड. मुझे एक बार उस रॉक को देखना ही था. एंड आपको पता है मैंने क्या देखा? आई सॉ मिस्टर वर्म. मैंने उस मिस्टर वर्म को देखा, कॉइल्ड ऑन इट, कंफर्टेबली कॉइल करके उस रॉक के ऊपर, स्टेयरिंग एट मी, और मुझे घूरते हुए. आई वॉक्ड अवे थिंकिंग टुमारो आई विल डू वाजू, wear clean clothes and come here. So मैं वहां से चला गया. I walked away thinking, ये सोचिए कल मैं वॉजू करूंगा. So वाजू क्या है? बेसिकली इसका दूसरा इंग्लिश टर्म है एब्ल्यूशन. जब भी आप कोई रिलीजियस सेरेमनी करने जाते हो तो आप अपने हाथ मुंह धोते हो. सो वॉश फेस, हैंड्स एंड फीट. सो हाथ, मुंह और पैर धोते हो, शुद्धि करते हो अपनी कोई भी रिलीजियस सेरेमनी से पहले. उसको आप एब्ल्यूशन कहते हो. एंड उसको उनकी लोकल लैंग्वेज में वाजू बोलते हैं. एंड मैं कल वाजू करूंगा, साफ कपड़े पहनूंगा और फिर यहाँ पर आऊंगा. फ्रॉम मॉर्निंग टू नून आई विल कीप रीडिंग द नमाज. इफ इवन आफ्टर दैट अल्लाह डजंट गिव मी 4 rupees, आई विल बी फोर्स्ड टू लर्न हाउ टू स्ट्राइक बार्गेन्स और मेक डील्स विद हिम. सो मैं क्या करूंगा? सुबह से लेके दोपहर तक मैं नमाज पढ़ते रहूंगा, और अगर उसके बाद भी अल्लाह मुझे 4 रुपए नहीं देते हैं तो आई विल बी फोर्स्ड, मुझे मजबूरी में उनसे जो है तोलमोल करना पड़ेगा. बार्गेन करना यानी तोलमोल करना. टू स्ट्राइक बार्गेन यानी तोलमोल करना. तो इट्स अ फ्रेज, टू स्ट्राइक अ बार्गेन. तो मुझे उनसे तोलमोल करना पड़ेगा और उनके साथ डीलिंग करनी पड़ेगी, उनके साथ डील बनानी पड़ेगी. आफ्टर ऑल, इफ माई अल्लाह डज नॉट गिव मी माई 4 rupees, देन हु विल? आफ्टर ऑल, आखिरकार अगर मेरे अल्लाह मुझे 4 रुपए नहीं देंगे तो फिर कौन देगा?
That day when I returned home, apparently from school and actually from the railway station, I was caught. So उस दिन जब मैं घर लौटा, apparently from school, apparently यानी as far as one knows, तो जितना कि सबको पता था कि मैं स्कूल से आ रहा हूँ, बट एक्चुअली मैं रेलवे स्टेशन से आ रहा हूँ। जब मैं घर लौटा तो मैं पकड़ा गया, आई वॉज कॉट। द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस हैड रीच्ड होम। सो मेरी जो एब्सेंस थी उसकी रिपोर्ट घर तक पहुंच गई थी। इट्स यूजलेस टू रिलेट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। सो इट्स यूजलेस टू रिलेट, रिलेट का यहाँ पे मतलब है नरेट। सो इट्स नॉट द फर्स्ट मीनिंग, इस वर्ड का ये फर्स्ट मीनिंग नहीं है, बट इस कॉन्टेक्स्ट में आप क्लियरली समझ सकते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि ये बताना, ये नरेट करना यूजलेस होगा कि उसके बाद क्या हुआ। डेफिनेटली उसको पनिशमेंट मिली होगी ये चीज करते हुए, ऑब्वियसली स्कूल मिस किया उन्होंने एंड पैसे चुराए हैं। सो वॉट एवर इट इज, वो बता रहे कि इट्स यूजलेस बताना कि आगे क्या हुआ। वेल वॉट एवर हैपेंड हैपेंड, जो हुआ सो हुआ। But up to the 7th or 8th standard, I kept wondering if Allah Mia had sent me 4 rupees that day, what harm could it have possibly caused anyone? But उस दिन हुआ सो हुआ, बट 7th और 8th स्टैंडर्ड तक मैं हमेशा सोचता था, I kept wondering कि अगर अल्लाह मियाँ उस दिन मुझे 4 रुपए दे देते तो किसी का क्या बुरा होता। What harm could it have possibly caused anyone? किसी का क्या बुरा होता। It was only later that I came to the conclusion that if Allah Mia were to provide all for the asking, then man would even today be living in nests like vultures and crows and would not have learned the art of making jalebis. So बहुत ही प्यारी लाइन है in the end, and definitely author काफी, जब उन्होंने कहानी लिखी होगी काफी बड़े होंगे वो, एंड उनका नाम है अहमद नदीम कासमी, एंड इस पर्टिकुलर स्टोरी को उर्दू से ट्रांसलेट किया गया है एंड इनका ट्रांसलेशन किया है सूफिया पठान ने। सो जब भी लास्ट सेंटेंस आप जब सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि किसी बच्चे ने बोला है, एंड बट इसका बहुत ही डीप मीनिंग है। एंड डेफिनेटली जब एक ऑथर है, बहुत फिलोसफिकल है, ये बहुत फिलोसफिकल सी स्टोरी लिखे हैं, बट एक बच्चे के नजरिए से लिखे हैं। सो जो भी वर्ड्स वो यूज कर रहे हैं, जिस तरह से आपको बता रहे हैं, वो एक बच्चे के नजरिए से बता रहे हैं। सो लास्ट पैराग्राफ में वो क्या बोल रहे हैं कि बाद में इट वाज ओनली लेटर, बाद में जाके मुझे पता चला एंड मैं इस कंक्लूजन तक पहुंचा, मतलब बाद में जाके मैं इस कंक्लूजन तक पहुंचा कि अल्लाह मियाँ अगर जो भी कोई कुछ चाहे वो उसे दे दे, प्रोवाइड कर दे, तब इंसान आज भी वल्चर्स और क्रोज की तरह नेस्ट में रहता, घोंसले में रहता, और कभी भी जलेबी बनाने का जो कला है, जो आर्ट है, वो नहीं सीख पाता। सो यहाँ पे ऑथर कहने का मतलब ये है कि अगर हम जो भी चाहें वो हमें आसानी से मिलती रहती भगवान से, बिना कुछ मेहनत किए, बिना कुछ भी परिश्रम किए, तो आज हम इस मुकाम तक नहीं पहुंचते जो हम इतना अचीवमेंट कर चुके हैं, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है या जो हमारा सिविलाइजेशन है, जिसमें हम इतना इतना कुछ करते हैं। कोई जलेबी बना रहा है, कोई इतने अच्छे मॉन्यूमेंट्स बना रहा है। तो आज जो हम हैं, आज जो इंसान हम इतना अचीवमेंट कर चुके हैं, वो हम नहीं कर पाते अगर हमें जो भी चाहे वो मिलता रहता। What was the consequence of buying jalebis with the fees money? So fees money से जलेबी खरीदने का consequence क्या हुआ? So as the consequence of buying jalebis, he was absent from his school for the first time in his life. So consequence ये था कि वो अपने स्कूल से absent था पहली बार अपनी पूरी जिंदगी में। His prayer to God is like lawyer's defense of a bad case. Does he argue his case well? What are the points he makes? So उसकी जो प्रेयर थी भगवान को, वो ऐसा थी जैसे कि लॉयर का कोई डिफेंस है, एक बुरे केस का डिफेंस दे रहा हो। क्या उसने अच्छे से आर्ग्यू किया अपना केस, एंड क्या क्या पॉइंट्स उसने दिए। सो ही डज नॉट आर्ग्यू हिज केस विद, ऑब्वियसली उसने अच्छे से आर्ग्यू नहीं किया, ही डज नॉट आर्ग्यू। फर्स्ट ही ट्राइड टू इम्प्रेस गॉड बाय स्टेटिंग दैट ही इज अ गुड बॉय एंड मेमोराइज द नमाज एंड ऑल्सो नोज इंपॉर्टेंट वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान। तो सबसे पहले उसने क्या किया, उसने बोला भगवान देखो मैं एक अच्छा बच्चा हूँ एंड मैंने मेमोराइज किया है नमाज, एंड मैं ऑल्सो important verses जो है होली कुरान के जानता हूँ। Next he admitted his mistake and blamed the whole trouble to the fact that the scholarship money was postponed to next month. फिर उसने नेक्स्ट क्या किया, उसने अपना मिस्टेक एडमिट किया, क्योंकि जब भी आप किसी केस को लड़ते हो तो आप अपनी मिस्टेक एडमिट नहीं करते हो। सो इन दैट वे उसने अच्छे से आर्ग्यू नहीं किया अपना केस। फिर उसने सिंपली एडमिट कर दिया कि मैं दोषी हूँ, एंड पूरा जो ट्रबल है, पूरी जो मुसीबत है, उसने क्या चीज पे ब्लेम कर दी
कि जो स्कॉलरशिप मनी है वो पोस्टपोन हो गई अगले महीने। फाइनली लास्ट में उसने क्या ट्राई किया, he tried to assert that he was a nephew of a big officer. So उसने assert किया कि वो भतीजा है एक बड़े ऑफिसर का। So assert यानी assert करना मतलब जोर देकर कहना। जब भी आप कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को जोर देकर कहते हैं तो उसको assert करना बोलते हैं। तो उसने assert किया कि देखिए मैं एक बड़े ऑफिसर का भतीजा हूँ, तब तो मुझे आप पैसे दे दीजिए। He offers to play a game with Allah Mia. What is the game? उसने अल्लाह मियाँ के साथ एक गेम खेलने का प्रपोजल रखा। वो गेम क्या था? सो द गेम वेंट लाइक दिस, द बॉय वुड रन टू द सिग्नल एंड कम बैक, एंड इन द मीन टाइम अल्लाह मियाँ वुड सीक्रेटली प्लेस 4 rupees underneath the rock. Once he is back, he will look beneath the rock and take those coins. तो बेसिकली उस पूरे एक्टिविटी को आपको एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स में, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो द गेम वेंट लाइक दिस, गेम ऐसे था, द बॉय वुड रन टू द सिग्नल, बॉय जो है सिग्नल तक दौड़ के जाएगा, वापस आएगा, और इस दौरान, इन द मीन टाइम यानी इस दौरान, अल्लाह मियाँ सीक्रेटली 4 रुपए उस रॉक के नीचे रख देंगे, और जब वो वापस आएगा और उस रॉक के नीचे देखेगा एंड वो सारे कॉइन्स ले लेगा। बीनीथ यानी अंडर। डिड ही गेट 4 rupees by playing the game? What did he get to see under the rock? क्या उसे 4 रुपए मिले गेम खेलने से? उसने क्या देखा रॉक के नीचे? He did not get those 4 rupees by playing the game. उसे नहीं मिले वो 4 रुपए। He found a big hairy worm instead. So उससे क्या दिखा? A big hairy worm उसकी जगह पर। If God had granted his wish that day, what harm would it have caused him in later life? तो अगर भगवान ने उनकी विश ग्रांट कर दी होती, जो मांगा उसने 4 रुपए, तो क्या नुकसान होता उसके लिए उसके आगे की जिंदगी में। सो इफ गॉड हैड ग्रांटेड हिज विश दैट डे, ही वुड हैव नेवर लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक। तो अगर भगवान ने उसकी विश ग्रांट कर दी होती तो वो कभी भी अपनी मिस्टेक से नहीं सीखता, क्योंकि जब भी हम अपनी मिस्टेक्स के कॉन्सिक्वेंस को झेलते हैं, जब भी जो भी मिस्टेक्स हमने की हैं, जो भी हमने गलतियां की हैं, उसका जो परिणाम होता है उसको जब हम सहते हैं तभी हम उन गलतियों से सीखते हैं। He would never work hard to get the things he desired, knowing that Allah Mia would grant him all he needed if he could persuade him enough. And ये जो लास्ट लाइन है, it is basically जो कह रहे थे कि इंसान को अगर सब कुछ मिल जाए तो वो कुछ नहीं करेगा। So he would never work hard, वो कभी भी मेहनत नहीं करता जो उसे चाहिए थी, जो जिस चीज की वो कामना करता है, जिस चीज को डिजायर करता है, उसके लिए कभी भी मेहनत नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता कि अल्लाह मियाँ उसे जो भी चाहिए दे देंगे अगर वो उनको अच्छे से मना लेगा। इफ ही कुड परसुएड हिम इनफ, अगर वो सही हद तक उनको परसुएड करेगा, मना लेगा, तो उसे वो चीज मिल जाएगी। तो उसने ये चीज सीखा कि ऐसा नहीं होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स एंड फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो इस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। अब आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी आपकी स्क्रीन पर है। इस चैप्टर के अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।